हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा होगा कि सेल्फ इंडक्टेंस का यूज बहुत जगह पे है और आपने बहुत से अभी टीचरों या किताबों से पढ़ा भी होगा। एक बार हमारे से भी पढ़ के देखिए। ये जो सेल्फ इंडक्टेंस होता है, इसके बारे में थोड़ा सा हम आपको बताना चाह रहे हैं, जरा देखिएगा। सपोज करिए कि ये मेरा एक सोलेनॉइड है और इसमें हम सपोज करिए कि हमने एक डीसी दिया, बैटरी से हमने इसको कनेक्ट कर दिया, या पॉजिटिव और नेगेटिव फॉरवर्ड वाइज में किया है हमने। यहाँ से एक करंट मूव किया, मूव करने के बाद यहाँ पे देखिएगा कि एक हमारा फ्लक्स उत्पन्न होगा। यहाँ पे फ्लक्स तो उत्पन्न होगा, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड भी बनता है, फ्लक्स भी बनता है, लेकिन यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस नहीं होता है। रीजन क्या है कि जब तक हम इस करंट के साथ या इस फ्लक्स के साथ जब तक हम कुछ मूवमेंट नहीं करेंगे, माने इस फ्लक्स में जब तक कुछ न कुछ उतार और चढ़ाव नहीं होगा, तब तक यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे जानते हैं आपके जो डीसी होता है, डीसी का जो वेव होता है वो ऐसे सीधा होता है, अल्टरनेटिंग नेचर का नहीं होता है, जिसकी वजह से फ्लक्स में उतार चढ़ाव नहीं हो पाता है, यानी मूवमेंट कुछ नहीं हो पाता है। इस वजह से यहाँ पे आपका फील्ड तो इंड्यूस हो जाता है, फ्लक्स भी बनता है, लेकिन ईएमएफ इंड्यूस नहीं हो पाता है। अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एक एसी सोर्स लगाते हैं। अब यहाँ पे जो हमारा करंट मूव करेगा वो अल्टरनेटिंग नेचर का होगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि हमारे इस फ्लक्स जो पैदा होगा, जिसकी वजह से वो भी अल्टरनेटिंग नेचर का ही होगा। जब करंट अल्टरनेटिंग नेचर का है तो फ्लक्स भी यहाँ पे अल्टरनेटिंग नेचर का ही होगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि फ्लक्स जानते हैं कि इसका जो वेव होता है वो इस तरह से होता है, अल्टरनेटिंग टाइप का, जिसकी वजह से क्या होता है कि अब यहाँ पे अल्टरनेटिंग टाइप का फ्लक्स उत्पन्न होता है। अब यहाँ पे हमारा ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, और जो ये ईएमएफ इंड्यूस होगा इसी को हम कहते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। ये सेल्फ इंडक्टेंस, ये जो ईएमएफ होता है, ये क्या करता है कि ये जो अप्लाइड करंट होता है इसका अपोज करता है अकॉर्डिंग टू द लेंज लॉ। अब जरा हम देखते हैं कि जब ये फ्लक्स अल्टरनेटिंग नेचर का हो गया तो अब ये करता क्या है। ये जो फाई होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है करंट के। अब हम क्या करते हैं कि इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं, तो ये जो फाई होगा इक्वल टू एल आई के होगा। ये जो एल होता है ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ मटेरियल पे, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ कंडक्टर्स एंड नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कंडक्टर्स। अकॉर्डिंग टू द लेंज लॉ, इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोज टू द अप्लाइड ऑफ करंट, जिसने हमने को बताया कि ये जो फ्लक्स यहाँ पे जो ईएमएफ उत्पन्न हुआ है अल्टरनेटिव नेचर का, ये जो अप्लाइड करंट है इसको वो अपोज करता है। अब देखते हैं कि जो हमारा ईएमएफ इंड्यूस हुआ है उसकी वैल्यू कितनी होगी अकॉर्डिंग टू द लेंज लॉ। ई इक्वल टू होगा माइनस डी फाई अपॉन डी टी। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो हमारा फाई की वैल्यू है इक्वल टू कितना है, एल आई। हम इस फाई की जगह पे पुट कर देंगे, जो माइनस डी इक्वल टू होगा फाई की जगह एल आई अपॉन डी टी। आप जानते हैं कि जो L है ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, इसलिए कांस्टेंट का कभी भी डिफरेंशिएट नहीं होता है, इसलिए हम L को बाहर ले लेते हैं और वो जो वैल्यू होती है माइनस एल डी आई अपॉन डी टी हो जाता है। ये जो L है इसका जो SI मात्रक होता है वो हेनरी होता है। क्लियर?